अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक टूल्स रिव्यू के बारे में सीरीज़ जारी है और आज उसकी है सेकंड वीडियो और ये हमारे पास है एएमटी टूल के रिलेटेड। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में अनलॉक टूल का बताया था, जो कि बिगिनर्स बंदे के लिए या जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट किया है, वो प्रॉपर्ली उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, परचेज़ करना है, नहीं करना है। और इसी तरह आज हमारी जो वीडियो आएगी, वो आएगी एएमटी के रिलेटेड। हम आपको इस टूल का रिव्यू देंगे कि इस टूल में क्या-क्या काम होते हैं और किस तरीके से काम किए जाते हैं। कैसे आप इसका लॉगिन ले सकते हैं और इसमें कौन-कौन से मॉडल सपोर्टेड हैं और कौन-कौन से फंक्शंस, काम या ऑपरेशन ये टूल कर रहा है या मार्केट के अंदर इसकी क्या वैल्यू है, कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले सेम वही चीज़, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर लें। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले आपके पास है एएमटी टूल, इसे कहते हैं एंड्रॉयड मल्टी टूल, ठीक? अब सबसे पहले आपने करना क्या होता है, इसका लॉगिन करना होता है। इसके लॉगिन के लिए आपको मस्ट एक्टिवेशन अगर करानी हो तो इसकी एक्टिवेशन होती है इसकी जीमेल पे, ठीक? आपको एएमटी के अंदर मिलेगा 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का पैकेज, ठीक? अब ये ऐसा टूल है जो एक्टिवेशन बेस भी है और क्रेडिट बेस भी है। मीन्स कि आपने इस टूल की एक्टिवेशन करानी है और फिर जो मॉडल इसके अंदर पेड हैं, ऑथ वाले हैं या सपोर्टेड हैं, उनकी आपने क्या करनी है, क्रेडिट बाय क्रेडिट उनको पे करना है और देन उस टूल को आप फिर प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे इसके अंदर मॉडल भी हैं जो एक्टिवेशन बेस हैं, तो उनके लिए फिर आपको क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ये टूल जो मोस्टली यूज़ होता है, ये क्रेडिट बेस लोग ही लेते हैं ताकि वीवो के या रियलमी के ऑथ फ्लैश या ऑथ की काम के लिए वो इसको यूज़ कर सकें। अब सबसे पहले यहाँ पे होम विंडो है, होम विंडो के अंदर आपको इसकी जो-जो सर्विसेज़ या जो-जो एएमटी के सर्वर्स दे रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, वो सारा आपको यहाँ पे बताया गया है। मीन्स यहाँ पे देखें, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल, मीडियाटेक, ऑथ की सर्विस क्या है, ऑफलाइन जा रही है। सेम इसी तरह मीडियाटेक के साथ-साथ एसपीडी की भी सर्विस ऑफलाइन है। यानी कि इन तीनों फ़ोन्स पे इन दोनों सीपीयूज़ के साथ आप काम अभी नहीं कर सकते, सर्विस ऑफ है। उसके बाद आपके पास ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, इसकी सेक्रेसी डिक्रिप्ट क्या होता है? यानी कि फ़र्ज़ करें आपके फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, ठीक? आपके फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, लेकिन आपके फ़ोन के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट्स फ़ाइल हैं, वो आप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। लेकिन ये सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से आप इस ऑप्शन को यूज़ ना करें। डेटा एन्क्रिप्ट नाम से ज़ाहिर है, तो उसको निकालने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा-सा आप अवॉइड करें, ठीक? लेकिन बताना मकसद था, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको पता हो सिक्रेसी डिक्रिप्ट है क्या, तो जस्ट वीडियो के लिए ये आपको बताया गया है। उसके बाद फिर ओप्पो, वन प्लस, रियलमी डेमो रिमूव करता है, ये भी सर्विस ऑनलाइन है। उसके बाद मीडियाटेक, वन प्लस, ऑथ, ये सारी ऑफ है। रियलमी के मीडिया, नोकिया की फास्ट बूट, एचएमडी ऑथ, ये भी ऑफ है। वीवो, क्वालकॉम। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, जब ये चीज़ें ऑन होती हैं या टाइम टू टाइम इसको सर्वर ऑनलाइन कर देता है, तो फिर आपके फ़ोन्स के लिए ये बड़ी हेल्पफुल रहती हैं। या ऐसा बंदा जिसका मोस्टली काम ऑथ फ्लैश पे हो या ऑथ पे उसकी एफआरपी हो, ठीक, खासकर मीडियाटेक के फ़ोन, तो उसके लिए फिर बड़ा ईज़ी हो जाता है कि वो प्रॉपर्ली इनको काम पे ला सकता है। लास्ट में देखें तो Xiaomi का ईडीएल ब्रोम ऑथ, ये ऑनलाइन है, अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा Xiaomi फास्ट बूट टू ईडीएल। अब फास्ट बूट टू ईडीएल क्या होता है? यानी कि आपका फ़ोन बेसिकली टेस्ट पॉइंट पे अटैच होना है, तो टेस्ट पॉइंट के लिए या ईडीएल पॉइंट के लिए फ़ोन को खोलना पड़ता है, ठीक? लेकिन आपके पास एक एफडीएल वाला ऑप्शन भी आ जाता है। एफडीएल क्या होता है कि आपने बेसिकली उसको फास्ट बूट में लेके गए और एएमटी की सर्विस से आप उसको डायरेक्टली टेस्ट पॉइंट में कनेक्ट करवा देंगे। यानी कि आपके पास एक फ़ोन आ गया, आपने उसको खोलना नहीं है। आप उसको Xiaomi का फ़ोन आया, आपने उसे फास्ट बूट में लेके गए और फास्ट बूट के बाद आप उसे डायरेक्टली जब इस टूल के साथ अटैच करेंगे एएमटी के साथ, तो वो उसको ऑटोमैटिकली ईडीएल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? उसके बाद एमआई असिस्टेंट एफआरपी कर सकते हैं, ये भी जस्ट Xiaomi के लिए है। और एंटी क्रैक का काफ़ी टूल कर रहे हैं, टीएफएम टूल भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस पे भी बनाऊँगा वीडियो, तो उसका फिर प्रॉपर्ली उसमें आपको दिखाऊँगा। बाकी अगर आपने इसका सेटअप डाउनलोड करना हो तो होम विंडो पे आके ये बिल्कुल एंड पे डाउनलोड एंड्रॉयड मल्टी टूल
और साथ ही इसके MTK और क्वालकॉम के ड्राइवर्स भी आपको दिए हुए हैं। ड्राइवर्स का भी इशू हो तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक लगाया था, वो देखें। ड्राइवर्स के आपके तमाम इश्यूज़ इंशाल्लाह जो हैं वो प्रॉपर्ली हल हो जाएँगे। और साथ ही साथ ये चैनल भी है, इस पे प्रॉपर्ली मेरी एक सीरीज़ है मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स, इसको देखें, जितना हो सकता है देखें, उसकी वजह कि ये कोर्स आपके लिए या बिगिनर बंदे के लिए सबसे बेहतरीन है, ठीक है? इसकी अगर यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएँ तो तकरीबन 22 या 23 वीडियो हमारी इसके साथ हैं, ठीक है? 23 वीडियोज़ हैं और उसी के साथ फिर अनलॉक टूल का भी पूरा कोर्स है, EFT का पूरा कोर्स है, आईफ़ोन का पूरा कोर्स है, ठीक? और टूल अपडेट्स हैं, कौन-कौन से टूल लेने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपनी ऑनलाइन क्लासेस मेरी अभी जारी हैं और उनको भी प्रमोट करेंगे। फिर वो लोग जो बेसिक हैं या बिगिनर हैं, जो सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं, वो ऑनलाइन भी मुझसे क्लासेस ले सकते हैं। तो ये सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। मैं खुद ही आपको उनके लेक्चर्स दूँगा, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होंगे, वो प्रॉपर्ली लाइव क्लास होगी आपकी। तो इंशाल्लाह उसमें आपको फिर मज़ा आएगा, सवाल पूछ सकते हैं, कोई फील्ड में मसला आए तो वो फिर लाइफ टाइम आपका कनेक्शन रहता है व्हाट्सएप पे या कॉन्टैक्ट के थ्रू। उसके बाद अगर नीचे देखें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर या रीसेलर्स आपको मिलेंगे, ठीक? अब आपने इसको एक्टिवेशन बेस है और क्रेडिट बेस है, ठीक है? पहले आपने इसकी एक्टिवेशन लेनी है, फिर आप क्रेडिट ले लें। क्रेडिट डिपेंड अपॉन आपका काम है, वर्किंग है। मिसाल के तौर पे अगर आपके 1 साल बाद एक्टिवेशन ख़त्म भी हो गई है, ठीक है? लेकिन क्रेडिट आपके कहीं नहीं जाएँगे। जब आप इस टूल को दोबारा रीएक्टिव करवाएँगे, तो फिर क्या होगा, क्रेडिट वो जो पहले उसमें 5, 10, 15, 20 पड़े होंगे, वो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्टिवेशन ख़त्म तो क्रेडिट भी ख़त्म, क्रेडिट पड़े रहेंगे। तो वो आप हमसे ले सकते हैं इंशाल्लाह। जितनी कोशिश होगी अच्छा रेट आपको दूँ, वो दिया जाएगा। एक्टिवेशन प्लस क्रेडिट दोनों आपको मिलेंगे। कोशिश करें शुरू में 10-15 क्रेडिट ले लें, फिर काम के हिसाब से जब सर्वर ओपन होते जाएँ, जो मैंने आपको लास्ट में दिखाए, तो वो आप फिर प्रॉपर्ली उन पे काम करें। उसके बाद मेन चीज़ जो होती है किसी भी टूल को खरीदने के लिए, वो होती है उसके सपोर्टेड मॉडल, ठीक है? अब ये वो टूल है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो अनलॉक टूल के साथ आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बात वही है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर 3 मंथ का अनलॉक टूल लें, उससे पैसे निकालें और फिर ये AMT टूल ले लें। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त बेहतरीन टूल है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये टूल अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह बिगिनर्स बंदे को, या शुरू में जो काम कर रहे हैं, या ऐसे बंदे जिनको बेसिकली ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो इन पे हाथ सीधा करके प्रॉपर्ली काम करके फिर आगे मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मोस्टली इसमें Xiaomi, ऑथ, ये काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें तो ओप्पो की भी सीरीज़ आ गई है। ओप्पो के बाद यहाँ पे लाइक ओप्पो में देखें तो बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक? तो ये आप पेजेस यहाँ आगे करते जाएँ तो आपको मिलते जाएँगे, ठीक है? तो ये जो काम हो रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे कलरफुल हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली मिलेंगी, ठीक है? उसके बाद फिर ये देखें साथ फ्री भी लिखा हुआ है, बिल्कुल फ्री। जो आथ वाले होंगे वो फिर साथ यहाँ पे आपके क्रेडिट माँगेंगे, जब आप क्रेडिट पे करेंगे तो वो फिर प्रॉपर्ली आपके फ़ोन भी हो जाया करेंगे। उसके बाद फर्मवेयर, बहुत सारे मॉडल्स के हो सकता है ये फर्मवेयर भी देता हो, जैसे कि इन्फिनिक्स का फ्ला मॉडल, ठीक है? इन्फिनिक्स का टेक्नो इन्फिनिक्स, ठीक? इसके अलावा अगर यहाँ पे ट्रांसमिशन एंड ब्रांड नहीं दिए हुए शायद, आई थिंक यहाँ पे आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा, जैसा कि रियलमी का कोई सर्च करें, ठीक? नहीं आ रहा, तो बेहतरीन यही है कि आप यहाँ पे ट्रांसमिशन पे करें और यहाँ पे फिर एक-एक करके आपको सर्च करना पड़ेगा। अब 260 पेज, तो जो मॉडल आपके पास होगा वो आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं, या यहाँ पे प्रॉपर मॉडल लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, जैसे कि आईटेल IT5020, आईटेल 5020, ये मॉडल वैसे हमें नज़र आ रहा है लेकिन हमने सर्च किया तो ये देखें आ गया, ठीक है? आईटेल 2050, तो ये मॉडल आ गया। तो इसके हिसाब से आप जो भी फ़ाइल है वो इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ़ाइल नहीं ज़रूरत, डायरेक्टली करना है तो फिर बेशक इसको आप लेफ़्ट कर दें, तो बाकी आपको फिर फ़ाइल्स सारी आती रहेंगी। जो मॉडल सपोर्टेड है वो आपने यहाँ पे देख लिया। अब उसके रिलेटेड ही अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो यहाँ पे आप आके, अगर वो है सपोर्टेड तो आ जाएगी, नहीं है तो नॉर्मली आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसकी विंडो है, ओवरव्यू है कि आपने इसको कैसे सेट करना है, देखना है, इसका सेटअप डाउनलोड करना है और एक्टिवेशन तक, ठीक है? बाकी अब चलते हैं, इस टूल को ओपन करते हैं। ये आपके पास आ गया AMT टूल, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए मोबाइल सॉफ्टवेयर मेरे पास जस्ट 4 दिन का ये रह गया, ठीक है? अभी क्रेडिट मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी इतना काम इस पे आ नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि इसकी ऑथ की सारी सर्विसेज बंद हैं, तो जब काम पड़ेगा तो मैं क्रेडिट डाल लूँगा और काम चल जाएगा मेरा, ठीक? अब सबसे पहले यहाँ पे आपने ब्रांड सेलेक्ट करना है। ब्रांड में आपके पास फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे
छोटे फ़ोन से देखें, जैसे टेक्नो आ गया, टेक्नो के बहुत ज़्यादा मॉडल इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। आप टेक्नो के M140 फैक्ट्री कर सकते हैं, फैक्ट्री प्लस, FRP, फ्लैश, ठीक है, एंटी क्रैक, ठीक है, पार्टीशन मैनेजर, FRP, फ्लैश भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश पे जाएँगे और फ्लैश पे जाने के बाद जो इसकी स्कैटर फाइल होगी वो पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक। क्लिक किया, यहाँ पे स्कैटर फाइल जहाँ भी आपने विंडो में रखी हुई है, स्कैटर फाइल देके ओपन करें और उसके बाद फ्लैश के बटन पे एक्टिव कर दें, तो आपका सारी फ्लैशिंग हो जाएगी प्रॉपर्ली। बैकअप NVRAM करना लाज़मी है ताकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो करप्ट ना हो। उसके बाद बैक पे आएँ, इसी तरह आपके पास बाकी जितने भी मॉडल आएँगे इसके अंदर, लाइक नोकिया भी है, बहुत ज़्यादा नोकिया के ही मॉडल हैं, 6.2, 3.2, 2.4 सॉरी, T20, ठीक, T21, तो इनके जितने भी काम हैं वो फिर प्रॉपर्ली आप यहाँ पे देख लें। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू देना है टूल के हवाले से कि कौन-सा टूल, किस टूल का काम अच्छा है, मार्केट में कौन-सा टूल आपको लेना चाहिए। बाकी काम किस तरह होते हैं वो ख़ैर आपने सारे देख ही लिए हैं, कि अगर हमने अभी जस्ट 2 टूल ही देखे और साथ मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देखेंगे तो मोस्टली हर टूल के अंदर सेम चीज़ें हैं। डिफ़रेंस कहाँ आएगा, सॉरी, कि वो आपके पास मॉडल डिफ़रेंट होंगे, कुछ काम एडवांस हो जाएँगे, ठीक है, कुछ सर्विसेज़ एडवांस हो जाएँगी, कुछ एक्टिवेशन बेस होंगे, कुछ क्रेडिट बेस होंगे। तो इस चीज़ का फिर आपने क्या रखना है, प्रॉपर्ली ख़्याल रखना है और उसके बाद फिर आप प्रॉपर्ली वर्किंग करेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ है कि बाज़ औक़ात ये टूल प्रॉपर्ली ओपन नहीं होता। तो मैं आपको हर बार कह चुका हूँ, हर बार वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने अपना एंटीवायरस सिक्योरिटी, विंडो डिफेंडर, फायरवॉल या रियल टाइम प्रोटेक्शन जिसको आप कहते हैं, उसको आप ऑफ रखना है। प्राइवेसी सेटिंग और विंडो सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे वायरस एंड थ्रेड्स और यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन को अगर आप ऑफ रखेंगे तो हर टूल आपका प्रॉपर्ली इंस्टॉल, ओपन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हर चीज़ हो जाएगी उसमें। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी कोई भी टूल रन करें उसका मसला नहीं है। इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई थी वीवो के रिलेटेड। अब वीवो के यहाँ देखें, वन यूनिवर्सल मीडियाटेक V5, ठीक। अब यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट होता है, फैक्ट्री रीसेट, डेमो रिमूव हो जाता है और फैक्ट्री FRP। अब बाज़ औक़ात ये जो मॉडल आपको दिए हैं आप यहाँ पे सिंगल भी करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वही मॉडल एक ही उसमें करने तो वन यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ये ऑल इन वन मॉडल इसके अंदर आ जाएँगे। तो V5 सिक्योरिटी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल वीवो मीडियाटेक MT के, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन इन्होंने दे के रखा हुए हैं। यहाँ पे देखें, फैक्ट्री रीसेट करें, बूट लोडर अनलॉक कर लें, ठीक है। उसके बाद हेल्थ चेक कर सकते हैं, फिक्स ऑटो फास्ट बूट कर सकते हैं, डेमो रिमूव, ठीक। तो बाकी ये सारी आपकी रीड और राइट CSD कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो और बताने वाली है वो है रियलमी, ठीक। मिसाल के तौर पे रियलमी के मॉडल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है, जो मैंने पहले बताना था, FDL2 EDL, ठीक। वही मैं ऑप्शन आपके लिए ढूंढ रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और मैं आपको प्रॉपरली बताऊँ कि वो कौन सा ऑप्शन है। फास्ट बूट टू EDL, ये देखें, फास्ट बूट टू EDL। अब ये ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे अब ये M110S, अब ये ऐसा मॉडल है जो टेस्ट पॉइंट पे अटैच होता है, ठीक है। अब बताने का मकसद क्या है, ये आपको बताना क्या चाह रहा हूँ मैं। आपने इस MI फ़ोन को लेके जाना है फास्ट बूट मोड में, ठीक है। फास्ट बूट मोड में कैसे जाता है, अगर आपको नहीं आइडिया, पावर और वॉल्यूम डाउन, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, MI10S फास्ट बूट, ठीक है। यहाँ फास्ट बूट लिख लें तो वो आपको बता देगा कि फास्ट बूट में जाना कैसे है, ठीक। तो अगर आपको किसी चीज़ फ़ोन का फास्ट बूट मोड का जाने का तरीकाकार नहीं पता तो यहाँ पे सिंपल आप कर लेंगे, डाउन की और पावर की को लॉन्ग प्रेस करके रखें तो वो आपका चला जाएगा फास्ट बूट में। और जब फास्ट बूट में चला जाए तो फिर आप उसको इस टूल के साथ लगाएं। जब आप इस टूल के साथ अटैच करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको EDL पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करवा देगा फ़ोन, उसमें आपको फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप फ्लैश करें, FRP करें, जो मर्ज़ी काम करें, वो आप प्रॉपर्ली एक टाइम में कर सकते हैं। तो ये इसमें एक अच्छी चीज़ थी ये, लेकिन ये चीज़ आपकी क्रेडिट बेस है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसमें आपके प्रॉपर्ली जो है वो क्रेडिट लगेंगे, जब क्रेडिट लगेंगे 2, 3 या ढाई क्रेडिट इतने होते हैं मस्ट, ठीक है। तो क्रेडिट को आप USDT से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको आ जाएगा। एक क्रेडिट आपका USDT तकरीबन 280 टू 295, ठीक है, डिपेंड अपॉन वर्किंग है। अगर इससे कम भी आपको हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो यहाँ से आप प्रॉपर्ली फिर जो है वो वर्किंग करेंगे, फास्ट बूट टू EDL ले जाएँगे। ये एक इसकी अच्छी चीज़ है, लेकिन हर मॉडल के लिए ये सपोर्ट नहीं है। बेहतरीन तरीका यही है कि वो टेस्ट पॉइंट पे ही अटैच हो और हर किस्म के जो काम वो करेगा, ठीक हो गया। और इसमें फिर ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्टिवेशन, क्रेडिट बेस दोनों हैं। यहाँ पे आपको क्रेडिट आ जाएगी। बाकी सेटिंग में जाएँ तो इसकी सेटिंग को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मॉडल लिस्ट में आप ब्रांड देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, काफ़ी हैं और इसमें मोस्टली ऑथ
और फ्री मॉडल भी हो रहे हैं। ठीक, अब इसमें मोटरोला के कुछ मॉडल हैं, ठीक है, और मोटरोला के साथ मोटरोला का डीएल इमेज फिक्स भी करता है, ये फ्लैश भी कर सकता है। और उसके बाद जो हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होते हैं हुआवे के मॉडल इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। एफआरपी, बूट लोडर लॉक, अनलॉक, फ्लैश, हर चीज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्ली आपका टूल है और इसमें आपकी प्रॉपर्ली जो वर्किंग है वो हो जाएगी। ठीक, तो बेसिक मकसद था टूल को समझाना, आपको प्रॉपर्ली बताना कि एएमटी टूल है क्या और इसको आपने यूज़ कैसे करना है और प्रॉपर्ली आपने इसको लेके कैसे चलना है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बात जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ चुकी होगी। अच्छा टूल है, यूज़र फ्रेंडली है। अनलॉक टूल के बाद अगर आप परचेज़ करना चाहें या अनलॉक टूल के साथ कोई और टूल परचेज़ करना चाहें तो वो ये टूल आपका सबसे बेस्ट है। इंशाल्लाह हमारी अगली सीरीज़ भी इसी तरह जल्द ही आएगी। हमारी कोशिश है डेली के बेस पे वीडियो आए, लेकिन काम भी होते हैं तो डेली की बेस पे अगर वीडियो ना भी आई तो एक दिन छोड़ के तो मस्त कोशिश है कि वीडियो इंशाल्लाह अब आया करेगी ताकि आप लोग देखें, फ़ायदा उठाएँ। लेकिन साथ ही साथ लाइक किया करें, शेयर किया करें चीज़ों को, उस पे कमेंट किया करें, ठीक? और सब्सक्राइब तो लाज़मी किया करें, ठीक? क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, सब्सक्राइबर कम होते हैं तो फिर थोड़ा-सा बुरा लगता है, ठीक? तो कोशिश करें कि जो देख रहा हो वो प्रॉपर्ली उसे शेयर करे, कमेंट करे उस पे, सब्सक्राइब करके जाए अगर कोई नया बंदा है, तो इससे ये है कि हमें भी फिर मोटिवेशन मिलती है और साथ-साथ फिर इंशाल्लाह अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। एक लास्ट चीज़ जो इसके अंदर आपको बतानी है वो ये है कि इसके अंदर पोर्ट शेयरिंग के काम भी होते हैं। ये काम ये टूल जो आपका है पोर्ट शेयर के ज़रिए भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे पोर्ट शेयर क्या है? आपने किसी के पीसी पे काम करवाना है तो पोर्ट शेयर का सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप इस टूल को वहाँ पे चला सकते हैं। यानी कि दूसरे बंदे को ये टूल जो है वो प्रॉपर्ली नज़र नहीं आएगा। आप उसके पीसी पे काम करके अपनी पोर्ट शेयर करवाएँगे, उसकी पोर्ट सॉरी अपने पास शेयर करवाएँगे और काम करके आप उसे दे दें और उसे बोलें इस तरह फ़ोन लगाए उतारे। उसने जस्ट फ़ोन लगाना उतारना है, बाकी सारा काम आपका होगा। सामने उसको पोर्ट शेयरिंग वाला जस्ट सॉफ्टवेयर ही नज़र आ रहा होगा, ये सॉफ्टवेयर उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हैं। रेंट पे भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टूल अगर आपने ले लिया, अगर वक़्त की आपको ज़रूरत नहीं है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, आपके पास और मज़ीद टूल हैं तो आप इसको रेंट पे भी दे सकते हैं और रेंट भी इसका फिर प्रॉपर्ली आप एक डिसाइड कर लें उसके हिसाब से, क्योंकि जितनी इसकी एक्टिवेशन या क्रेडिट बेस है तो वो फिर मिलती है। हम भी देते हैं, ठीक है, क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट ज़्यादा होते हैं और अगर सिर्फ एक्टिवेशन चाहिए तो एक्टिवेशन भी जो है वो प्रॉपर्ली मिल जाती है। और इसके अंदर इन्फिनिक्स टेक्नो के भी काफ़ी अपडेट आई थी लास्ट टाइम में, ठीक। अब अपडेट इसकी फिर प्रॉपर्ली आती रहती है, डिपेंड करता है फिर इसके काम पे। एंड्रॉयड मल्टी टूल पे जाएंगे जब आप प्रॉपर्ली, तो ये फिर आपको सारी अपडेट हर चीज़ बता देगा। इसमें यहाँ का इनका टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल पे चले जाएँगे, तो वो फिर प्रॉपर्ली आपको हर चीज़ जो है वो गाइड करेगा, सब कुछ समझा देगा। तो उम्मीद है ये इनकी प्रॉपर्ली टीम भी है, यहाँ पे जाके अगर आप कोऑर्डिनेट होना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्ली आपको समझ आ चुकी होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी एक नए टूल के साथ, या अगर वो टूल जो आप बताना चाहें कि इसका रिव्यू किया जाए तो उसका रिव्यू या उसके रिलेटेड वीडियो भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि बनाएं और हर एक चीज़ उसके बारे में पहले प्रॉपर्ली सर्च करें और फिर आपको बताएं, क्योंकि ये चीज़ें हम आपको ऐसे नहीं बताते कि ये है, ये है, ये है। इसको प्रॉपर्ली हम सर्च करते हैं, इसकी विंडो को देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, ठीक है। इसमें आप देखें ना, इट्स वर्क, वीवो, इन्फिनिक्स, शाओमी, टेक्नो, आईटेल, रियलमी, सैमसंग, ओप्पो, फ़लाँ-फ़लाँ फ़ोन, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्ली हम सर्च करके और फिर प्रॉपर्ली एक वीडियो बनाते हैं, जिससे देखने वाला, ख़ासकर वो लोग जो नए देखने वाले होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ जी, ये टूल है, इसमें ये काम हो रहे हैं, तो फिर उसको लेने में आसानी होती है, ठीक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।